हरीश चौधरी को अब गद्दी से उतारने के लिए हनुमान बेनीवाल का बड़ा प्लान है वो सामने आ गया। राजनीति के अंदर अब हरीश चौधरी को मात देने के लिए हनुमान बेनीवाल ने अपना नया प्लान है वो बाड़मेर की धरती के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इससे हरीश चौधरी के आने वाले टाइम के अंदर मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हनुमान बेनीवाल के जो आरएलपी पार्टी के बाड़मेर के अंदर उम्मीदवार बेनीवाल को हरीश चौधरी तोड़ कर ले गए थे और ये सोच रहे थे कि बायतू विधानसभा में उनकी है वो सीट है विधायक की है वो सिक्योर कर दी जाएंगी, परंतु अब हनुमान बेनीवाल का ये जो प्लान आया है ये बहुत ही बड़ा प्लान है और हरीश चौधरी के लिए एक बार फिर मुश्किलों में है वो डालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अब बाढ़ में बालोतरा है वो भी आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम बन रहा है और हनुमान बेनीवाल के जो नेता है वो डोली के अंदर धरना भी दे रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब हनुमान बेनीवाल का बी प्लान है वो लॉन्च हो चुका है और हरीश चौधरी के लिए अब ये बी प्लान मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। एक साइड रविंदर सिंह भाटी और हरीश चौधरी के बीच में राजनीति का 36 का आंकड़ा भी नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल, क्योंकि हनुमान बेनीवाल हो हरीश चौधरी हो, हनुमान बेनीवाल ने तो दोनों सीएम की रेस में हनुमान बेनीवाल ने दावा कर दिया था 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो हरीश चौधरी भी अपने आप में राजस्थान के अंदर एक किसान के लीडर के तौर पर देखना चाहते हैं। शायद उसी वजह से राजस्थान की विधानसभा के अंदर ठाकुरों वाली जो कविता है वो पढ़ी थी और बयान दिया था, उसके बाद में पार्टी के स्तर पर तो हरीश चौधरी की वो फजीयत काफी हुई थी, परंतु अब हनुमान बेनीवाल का ये बी प्लान, अब देखिए बी प्लान क्या है ये समझे। देखिए हनुमान बेनीवाल की बाड़मेर के अंदर कोई पहले पार्टी का मजबूत स्तंभ था तो वो था उम्मीदवार बेनीवाल, परंतु 2024 के लोकसभा चुनाव में हरीश चौधरी की राजनीतिक चाल के बाद में आरएलपी पार्टी को तोड़ने का काम है वो हरीश चौधरी ने किया था, परंतु हनुमान बेनीवाल का भी हरीश चौधरी को पता है कि हनुमान बेनीवाल भूलते नहीं है और हरीश चौधरी से बदला लेने की वो तैयारी में बैठे थे और अब एक नई फौज है वो खड़ी कर दी है। थान सिंह डोली पहले उनके साथ थे, उम्मीदवार बेनीवाल छोड़ के गए थे, परंतु थान सिंह डोली ने कोई समझौता कतई समझौता नहीं किया और उम्मीदवार बेनीवाल ने वो समझौता कर लिया सिर्फ सांसद बनने के लिए, परंतु थान सिंह डोली ने कोई समझौता नहीं किया। अब थान सिंह डोली के साथ कोशिया के अंदर हो या फिर बायतू के अंदर हो, बाड़मेर के अंदर हो या फिर तमाम अलग अलग जगह है वो हनुमान बेनीवाल की अब बी टीम एक्टिव हो चुकी है और बी टीम हनुमान बेनीवाल की ये टीम बहुत इस बार तकड़ी बनने वाली है और उम्मीदवार बेनीवाल से कई गुना ज्यादा है और हरीश चौधरी को राजनीति के अंदर मात देने के लिए हनुमान बेनीवाल का जो ये प्लान है ये प्लान अब की बार सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार उम्मीदवार बेनीवाल को तैयार किया था परंतु उम्मीदवार बेनीवाल ने जबरदस्त तरीके की हरीश चौधरी को टक्कर दी थी और करीबन 2023 के अंदर तो 900 या 1000 वोटों से हरीश चौधरी बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे, परंतु अब की बार जो हनुमान बेनीवाल की ये बी टीम है ये बी टीम इसमें थान सिंह डोली है, कोशिया का एक नेता बताया जा रहा है, कई अलग अलग जगह के नेता है जो आरएलपी पार्टी के लिए अब मजबूती से तैयार हो रहे हैं और इन नेता को अब हनुमान बेनीवाल है वो बालोतरा आ रहे हैं और इन तमाम जो नेता है इनको एक मंत्र दिया जाएगा और उसके बाद में हरीश चौधरी को राजनीति के अंदर किस कदर मात देनी है उसके लिए अब है वो प्लान तैयार हो चुका है। हनुमान बेनीवाल जल्दी ही बालोतरा या फिर बाड़मेर की धरती से इसको लॉन्च भी करने वाले हैं, जैसे लॉन्च होगा तो हरीश चौधरी के लिए अब बढ़ती हुई नजर आ रही थी, परंतु हरीश चौधरी भी राजस्थान के अंदर एक किसान नेता और शायद सीएम के रूप में भी देखना चाहते हैं। उधर हनुमान बेनीवाल भी सीएम का दावा कई बार कर चुके हैं, परंतु हनुमान बेनीवाल का यह बी प्लान हरीश चौधरी के लिए राजनीति के अंदर एक बड़ी मात देने की तैयारी है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।